साउथ अफ्रीका ये देश नॉर्मल लोगों के लिए फेमस है, उसकी वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए एंड कल्चर हेरिटेज के लिए। और जो क्रिकेट देखते हैं समझते हैं उनके लिए साउथ अफ्रीका का मतलब है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स। 1991 से जब से साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट में कमबैक किया है और 2024 तक साउथ अफ्रीका ने एक से बड़ा एक प्लेयर प्रोड्यूस किया है अपनी कंट्री में और क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। और उन्हीं में से एक नाम है अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। तुम इंडिया में किसी भी घर में चले जाओगे और तुम वहां जाके पूछोगे किसी भी एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर का नाम बता दे, वो सीधा बस एक ही नाम बोलेगा, AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 में हुआ था साउथ अफ्रीका के एक शहर में वॉम्बार्ड में। बड़े ही कम उम्र में ABD ने अपना टैलेंट शो कर दिया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लाइक रग्बी और गोल्फ। और रग्बी मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है साउथ अफ्रीका में और उसके पीछे एक बड़ा रीजन था क्यों भाई AB डिविलियर्स ने बचपन में ही अब हर स्पोर्ट्स में खेलना शुरू कर दिया। उनके फादर यूनियन रग्बी के प्लेयर रह चुके थे, क्योंकि उनके फादर खुद एक रग्बी के प्लेयर थे, तो इसलिए वो सारे गुण अपने बच्चे में देना उन्होंने बहुत ही ईजी समझा। और कहानी यहीं से शुरू होती है, इतने सारे मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलना, लाइक फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, एथलेटिज्म, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें दूसरे स्पोर्ट्स से सीख के AB डिविलियर्स ने ये सारी एक गेम पे लगा दी और वो है क्रिकेट पे। AB डिविलियर्स बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट बैट्समैन, मोस्ट वर्सेटाइल बैट्समैन अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट। AB डिविलियर्स का 3 बारी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर में नाम आ रखा है एंड ही वाज वन ऑफ द 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर डेकेड इन 2019। डिविलियर्स इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन हिस्ट्री एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज एरा, डोमिनेटिंग नंबर 1 रैंकिंग फॉर बैट्समैन इन टेस्ट एंड ODI। डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर क्रिकेट में बहुत ही कम देखे गए हैं, जहां जिस हिसाब से मल्टी टैलेंटेड जैसे बैट्समैन, विकेट कीपर, बॉलर, फील्डर थे, बट उसी के साथ जो AB डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा मेजर मिसिंग की है वो है भाई उनकी ट्रॉफीज, चाहे भाई वो साउथ अफ्रीका के लिए हो चाहे कोई फ्रेंचाइजी के लिए। Fast hands from AB de Villiers. He's sliced it. He can score his runs 360 degrees. The world record now belongs to AB de Villiers. We live in a modern age of invention. AB डिविलियर्स ने अंडर 19 में ही बहुत सी अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर ली थी, जैसे कि एज अ मैच्योर बैट्समैन, एक मैच्योर बैट्समैन की तरह ही AB डिविलियर्स को अंडर 19 में देखा गया था और उसी के साथ चलते हुए AB डिविलियर्स को अपनी नेशनल साइड की कैप भी बहुत जल्दी मिल गई थी। डिविलियर्स ने अपना डेब्यू मात्र 20 साल की उम्र में कर दिया था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2004। AB डिविलियर्स की टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत हुई थी एज अ ओपनर और अपने फर्स्ट मैच में AB डिविलियर्स ने इंप्रेस कर दिया था अपनी 4th इनिंग्स में 54 रन बना के। और सेकंड मैच में AB डिविलियर्स को लोअर ऑर्डर में धकेल दिया गया और विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ। 2005 और 6 तक AB डिविलियर्स के 2-3 टूर हो चुके थे, लाइक ऑस्ट्रेलिया AB डिविलियर्स जाके खेल चुके थे, कैरेबियन लैंड पे जाके भी AB डिविलियर्स खेल चुके थे, बट AB डिविलियर्स की प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही थी उन टाइम पे। और 2006 में AB डिविलियर्स का हाईएस्ट वनडे स्कोर होता है 92 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया। और 2007 तक AB डिविलियर्स ने एज अ बैट्समैन से ज्यादा फील्डिंग में बहुत इंप्रेस कर रखा था, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग कर रखी थी, तो इसलिए लोग कंपैरिजन करते थे AB डिविलियर्स का जॉन्टी रूट्स के साथ। AB डिविलियर्स की ODI में बहुत ही अच्छी फॉर्म थी 2007 में। अपने 5 मैचेस में AB डिविलियर्स ने 450 लगा दी थी अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान। और 2007 में ही ODI वर्ल्ड कप भी आ गया था। और जब वर्ल्ड कप शुरू होता है अर्ली स्टेज के टूर्नामेंट में AB डिविलियर्स के 3 फेलियर हो चुके थे और उसमें से एक डक था अगेंस्ट नेदरलैंड। AB डिविलियर्स की फर्स्ट 50 आती है वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 92 रन उस मैच में AB डिविलियर्स ने बनाए होते हैं और वो मैच साउथ अफ्रीका हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भाई मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेल चुके थे। और वर्ल्ड कप में आगे ही चलते हुए वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबले में AB डिविलियर्स ने अपनी फर्स्ट 100 भी लगा दी थी। उस मैच में AB डिविलियर्स ने 146 रन बनाए थे जस्ट 130 बॉल्स पे, उसमें 5 छक्के शामिल थे और 12 चौके। 2007 का वर्ल्ड कप AB डिविलियर्स के लिए ना ही तो बहुत अच्छा गया था और ना ही बहुत बेकार। 2007 के वर्ल्ड कप में AB डिविलियर्स ने 10 इनिंग्स में 372 रन्स बनाए थे और उसमें हाईएस्ट था 146, 37 की एवरेज थी, 2 50 लगाई थी और 100। AB डिविलियर्स को अटेंशन मिलना शुरू होती है 2008। इन 2008
डिविलियर्स बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया। 217 रन बनाए थे अगेंस्ट इंडिया एबी डिविलियर्स ने अहमदाबाद के स्टेडियम में। And he also contribute to South Africa 10 wicket win in second test against England in July 2008। और 2008 तक एबी डिविलियर्स ने बहुत ही अच्छी रेपुटेशन गेन कर ली थी एज अ बैट्समैन, चाहे भाई इंडिया आके रन बनाने हो, इंग्लैंड जाके रन बनाने हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया। 2011 में राइज होता है एबी डिविलियर्स का। 2011 का क्वार्टर फाइनल हारने के बाद ग्रेम स्मिथ कैप्टनसी से हट जाते हैं। एबी डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका का न्यू कैप्टन अपॉइंट कर दिया जाता है लिमिटेड ओवर्स के लिए। और उस क्वार्टर फाइनल के मैच में न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को 221 का, और साउथ अफ्रीका वो भी चेज नहीं कर पाई थी। और 2011 के वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स ने 5 इनिंग्स में 353 रन बनाए थे 88 की एवरेज के साथ, और उसमें 200 और 150 थी। एबी डिविलियर्स को सबसे बड़ा जो सेटबैक लगता है वो लगता है 2014 का T20 वर्ल्ड। इंडिया के साथ सेमीफाइनल मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले टारगेट इंडिया को दे दिया था 172 रन का, और उसमें से सामने विराट कोहली की इनिंग्स ने पूरे साउथ अफ्रीका के सपने दोबारा एक बारी फिर तोड़ दिए थे। और उससे बड़ा एक और जो सेटबैक लगता है एबी डिविलियर्स को वो लगता है भाई 2015 का सेमीफाइनल। कहते हैं कि जब उस सेमीफाइनल में एबी डिविलियर्स रोए तो मिलियंस ऑफ फैन भी उनके साथ रोए थे। बारिश के कारण वो मैच 44 ओवर्स का हो गया था, और उसमें एबी डिविलियर्स ने 65 रन की इनिंग्स खेली थी सेमीफाइनल में। बट वो मैच भी भाई साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाई, और चोकर्स का अटैक वो दोबारा भाई कंटिन्यूज रहा साउथ अफ्रीका के ऊपर। बहुत ही जो कहते हैं ना कि रेयर मूवमेंट होता है वो देखा गया था उस 2015 के सेमीफाइनल में। रन आउट मिसेस किए थे एबी डिविलियर्स ने, कैचेस ड्रॉप की थी, तो दिखता है कि भाई जब प्रेशर पड़ता है तो बड़े से बड़ा प्लेयर भी दबता है। एबी डिविलियर्स के टेस्ट में 8,765 रन हैं, 22 सेंचुरीज हैं एंड 46 50s हैं। और तो 2018 में एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी मात्र 34 साल की उम्र में। क्योंकि भाई 34 साल की उम्र क्रिकेट में भाई एक टाइम का ये भाई पीक ही होता है प्लेयर का, 34 से लेके 35-36 तक, मतलब एक प्लेयर यहाँ बहुत अच्छी तरह से पीक कर सकता है। और 2019 में एबी डिविलियर्स ने भाई अपने आप को अवेलेबल भी किया था 2019 के वर्ल्ड कप का पार्ट बनने के लिए, बट साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने इतना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और आई थिंक ये भी बोल दिया था कि एबी डिविलियर्स ने रिसेंट टाइम में कुछ मैचेस नहीं खेले हैं, और क्योंकि 2018 में रिटायरमेंट तो ले ही ली थी, उसके चक्कर में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने 2019 के वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स को अपना पार्ट नहीं बनाया। और जब एबी डिविलियर्स ने 34 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली तो उसके पीछे भी एबी डिविलियर्स ने बहुत से खुलासे किए क्यों भाई एबी डिविलियर्स ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले ली। पहला तो ये था कि भाई एबी डिविलियर्स को आई इंजरी हो रखी थी, उनके सन ने उनकी आंख पे किक कर दिया था, तो उसके चक्कर में राइट आई का रेटिना थोड़ा मिसप्लेस हो गया था, तो एबी डिविलियर्स लास्ट 2 साल से आइज इंजरी के साथ खेल रहे थे। और तो एबी डिविलियर्स टीम सेटअप से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि भाई एबी डिविलियर्स चाहते थे जो एबी डिविलियर्स के साथ वो जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था उनके जो दोस्त बने थे लाइक मार्क वाउचर, जैक कैलिस, इन सबका वो साथ चाहते थे टीम में जब एबी डिविलियर्स कैप्टन थे, बट उस टाइम एबी डिविलियर्स को किसी का भी साथ नहीं मिला था, तो वो इसलिए थोड़ा डिससेटिस्फाइड थे पूरी टीम बनाने में। और यही बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई एबी डिविलियर्स ने बहुत से रन बनाए, बहुत से नए रिकॉर्ड सेट किए, इतना टैलेंटेड बैट्समैन होते बाद भी एबी डिविलियर्स ने एक भी कोई सी भी ट्रॉफी नहीं उठाई। और उसके पीछे सबसे पहला रीजन है भाई हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि भाई एक प्लेयर इतना टैलेंटेड हो, इतना डिस्ट्रक्टिव हो, इतने इनोवेटिव शॉट खेलता हो, उसने अपनी टीम को एक भी वर्ल्ड कप ना जिता रखा हो, वो एक्सपेक्टेशन तो लोग करते हैं कि भाई इतना बड़ा प्लेयर है, टेस्ट ओडीआई में इतने सारे रिकॉर्ड है, तो वो एक्सपेक्टेशन वहां से आती है। क्योंकि जब इतना बड़ा कोई बैट्समैन होता है तो उसके कंधों पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है भाई मैच खत्म करने की, अपनी टीम को फाइनल में ले जाने की, नॉकआउट मैचेस में रन बनाने की, और उसमें आई थिंक एबी डिविलियर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर तो दिखता है। और जो दूसरा है वो है भाई प्रेशर। साउथ अफ्रीका ने भाई जब से क्रिकेट में कमबैक किया, 1992 का वर्ल्ड कप ले लो और 2024 का भी वर्ल्ड कप ले लो, साउथ अफ्रीका ने हर मैचेस में भाई हर सेमीफाइनल फाइनल में आके चोक किया। या तो दिक्कत यह है कि भाई जब एक टीम में इतने सारे सुपरस्टार हो, इतने टैलेंटेड बैट्समैन हो, इतनी सारी रेपुटेशन हो भाई, तो फिर आई थिंक मेरे को लगता है कि लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक ना एक ट्रॉफी तो जीती होनी चाहिए एक फ्रेंचाइजी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। क्योंकि भाई जब एक प्लेयर 8, 9, 10 साल से लगातार एक टीम में खेल रहा हो तो आई थिंक उस पर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी कंट्री के लिए, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए
एक ना एक ट्रॉफी तो भाई दिला के जाए। और जो साउथ अफ्रीका के ऊपर टैग लगा हुआ था चोकर्स का, आई थिंक वो ही कैरी फॉरवर्ड होता था साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि भाई वो भी प्रेशर फील करते होंगे जब वो फाइनल सेमीफाइनल खेलते होंगे कि खुद की टीम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी नॉकआउट मैचेस में, तो वो कैरी फॉरवर्ड होते होते भाई इन प्लेयरों पे भी आ थमा, और उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक मेरे को लगता है कि भाई एक बड़ा प्लेयर, आई थिंक उस पर कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो ना हो, आई थिंक उससे जज नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से एक प्लेयर ने क्रिकेट को क्या कुछ दिया है, अपनी कंट्री को क्या दिया है, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मैं मानता हूं कि भाई वर्ल्ड कप जीतना एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एज अ प्लेयर बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई कंट्री में वर्ल्ड कप आता है, प्लेयर बहुत से इंस्पायर होते हैं, बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, बट तुम ये भी मत भूलो कि भाई एज अ प्लेयर एबी डिविलियर्स ने क्या किया है। मान लो भाई ब्रेन लारा, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये वो प्लेयर है, इतने बड़े बड़े नाम है, इन्होंने भाई क्रिकेट इंस्पायर किया है, लोगों को इंस्पायर किया है, बट इन्होंने भी कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। आई थिंक ये चीज होती है कि भाई प्लेयर को, आई थिंक कभी कभार होता है कि इतने बड़े प्लेयर हो जाते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है, उन पर प्रेशर भी बहुत होता है अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिताने के लिए, बट वो कभी कभार नहीं स्टैंड कर पाते वहां। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू देन।